नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के इस सीरीज में हम लोग जो है सामान्य अध्ययन देख रहे थे, जिसमें आपका 44 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज हम 45 नंबर के प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। इसमें दिया गया है, किसका प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है? क्या स्पीडोमीटर का किया जाता है, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर या एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है? जवाब बनता है ऑप्शन डी। इसके लिए जो है हवा के बल और वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। स्पीडोमीटर आप लोग जानते हैं जो है गति नापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर की बात करें तो दूध की शुद्धता के लिए इसका मापन किया जाता है, और जो है तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस क्या होती है? क्या वह द्रव रूप में होती है, गैस होती है, ठोस रूप में होती है या एक घोल होता है? जवाब है यह जो है आपके द्रव रूप में होती है कुकिंग गैस। ऑप्शन आपका यहां से ए सही बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, मिनी माता रोग का प्रकोप किसके द्वारा जल प्रदूषण के कारण होता है? क्या जल में जो है लेड की मात्रा बढ़ जाती है तब होता है, आर्सेनिक मिल जाता हो, या कैल्शियम जल में मिल जाता है, या मरकरी यानी पारा जल में मिल जाता है तो मिनी माता रोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जल में जो है पारा की मात्रा अधिक होती है तो मिनी माता नामक रोग होता है। आगे देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है? जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क कोप को जो है मस्तिष्क ज्वर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रेनविले ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है? यानी इन्होंने जो है संविधान की चेतना कहा, किस भाग को? इसका जवाब है भाग 3 यानी मौलिक अधिकार, और भाग 4 यानी मौलिक कर्तव्य की यहां पर बात होती है, नीति निषेधक सिद्धांत की बात होती है, उसे जो है चेतना कहा गया है। ऑप्शन यहां से डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इन चारों में से किसकी नियुक्ति है जो राष्ट्रपति नहीं करता है? क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नहीं करता है, महाधिवक्ता की नहीं करता है, राज्यपाल की, या महान्यायवादी की? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी बनता है, क्योंकि महाधिवक्ता की बात यहां पर होती है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं न कि राष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि महाधिवक्ता जो है वह राज्यों में होते हैं। इसी के स्थान पर जो है केंद्र में अगर बात की जाए तो महान्यायवादी होता है। अगला प्रश्न है, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? विधान परिषद की बात हो रही है, क्या राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री, संसद, या उस राज्य की विधानसभा के पास है? जवाब है संसद के पास है। संसद द्वारा जो है किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध क्या थे? क्या चिकित्सक थे, चित्रकार थे, खगोलवेत्ता थे, या वैज्ञानिक थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको इसका जवाब है जो है आर्यभट्ट एक खगोलवेत्ता थे, यानी खगोल वैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें दिया गया है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था? तुलगमा पद्धति की बात बार बार होती है और एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बाबर ने जो है तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था खानवा के युद्ध में। इस बात को ध्यान में रखिएगा।
और देखिए भारत में तोप लाने की प्रथा यानी सबसे पहले तोप कौन के लेकर आया था, यहां भी नाम आपका बाबर का ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? क्या पंजाबी में था, तेलुगु में था, बंगाली में था या मराठी में था? केसरी, इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है मराठी भाषा में प्रकाशित होता था केसरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? इसका जवाब है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण ने जो है भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने मिलकर की थी? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो है मुख्य सेनानी की अगर बात करते हैं तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां थे, तो आपका यहां से ऑप्शन सी बनता है। अब काकोरी जो है रेलगाड़ी लूटपाट का नाम बदलकर जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। पहले इसका नाम काकोरी जो है ट्रेन डकैती थी, इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? क्या परिवहन आता है, दूधशाला आता है, जूते का कारखाना आता है या बैंक? प्राथमिक क्षेत्र की बात की जा रहा है। जवाब है ऑप्शन बी, कृषि हो गया, दुग्धशाला हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस योगदान के लिए अभिज्ञान दिया गया था? तो अमित कुमार की अगर हम बात करते हैं, अमित कुमार सेन जी को इनको नोबेल प्राइज की देखा जाए तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र में दिया गया था। कहीं कहीं सीधे सीधे अर्थशास्त्र लिखा जाएगा, तो इनको जो है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज मिला था। अगला प्रश्न है, वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहते हैं? जवाब बनता है ऑप्शन बी, इसे जो है पर्वतीय वर्षा बोलते हैं। पर्वतीय वर्षा क्योंकि जो है हवा जो है संघनित होकर ऊपर उठ जाता है और वहां से जो है बारिश कराता है, इसे जो है पहाड़ी वर्षा या पर्वतीय वर्षा के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? ज्वार भाटा क्यों आता है? क्वेश्चन नंबर 16। जवाब बनता है ऑप्शन सी, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न की तरफ। प्लीज आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, रिएक्टर स्केल से क्या नापा जाता है? क्या वायु की गति मापी जाती है, शरीर का ताप मापा जाता है, सागर की गहराई या भूकंप की तीव्रता? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर। यही वायु की गति की बात करते हैं, सागर की गहराई देखा जाए तो फेदोमीटर द्वारा मापा जाता है। थर्मामीटर की बात की जाए तो तापमान, शरीर का तापमान जो है थर्मामीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? क्या गंगा के किनारे लगता है, महानदी, गोदावरी या सतलज के किनारे लगता है? जवाब है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी के किनारे जो है कुंभ मेला लगता है नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, बुलर झील। बुलर झील जो है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील की यहां बात करते हैं तो आपके जो है ये भी बहुत बड़ी झील है। चिल्का झील जो है आपके उड़ीसा में जो है, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। डल झील की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1688 में भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था? चित्रकारी, ऑप्शन से लग रहा है वह मुगल काल से ही होगा। क्या जहांगीर के समय में हुआ था, हर्षवर्धन के हुआ था, बाबर या हुमायूं के समय में हुआ था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, जहांगीर के समय में जो है चित्रकारी अपनी चरम सीमा पर थी। आगे देखते हैं, इस प्रश्न में दिया गया है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? क्या बिरहा गाया जाता है, रसिया गाया जाता है, चैती गाया जाता है या कजरी गाया जाता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, कजरी गाया जाता है जो है बारिश के मौसम में। यही चैती की बात करें तो जो है फसल के कटाई के समय गाया जाता है चैती। बिरहा की अगर हम बात करें पूर्वांचल में गाया जाता है, और रसिया देखा जाए तो जो है ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कहां है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, ब्रह्मवर्त की अगर हम बात करते हैं तो यह बिठूर में स्थित है, उत्तर प्रदेश की। आगे बढ़ेंगे, 24 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का सदस्य नहीं है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, म्यांमार की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है सार्क का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? वानिकी अनुसंधान की बात कर रहे हैं। जवाब है ऑप्शन ए, सबसे बड़ा क्षेत्र जो है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे, बी.डी. भट्टाचार्य थे, यूएस राव थे या यूरी गागरिन थे? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, राकेश शर्मा थे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री। यही विश्व की अगर बात करते हैं तो यहां पर आपका यूरी गागरिन का नाम आ जाता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का। प्लीज जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? कजाकिस्तान की बात हो रही है। जवाब है यहां की मुद्रा जो है तेंगे है। क्या है? तेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो खेल जो होता है इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, पोलो में जो है कुल 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1987, 1978, 1992 या 1994। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, 1992 में जो है हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। आगे देखेंगे, इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो यह है आपका टेलस्टार 1 संचार उपग्रह की बात हो रही है। क्या है? टेलस्टार 1 जो है विश्व का प्रथम संचार उपग्रह है। अगले प्रश्न में दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद का क्रमशः कौन सा है? यानी पहले सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला है, दूसरा सबसे कम क्षेत्रफल वाला है। जवाब है
सबसे अधिक क्षेत्रफल आपका लखीमपुर खीरी का है और सबसे कम क्षेत्रफल जो है संत रविदास नगर का है, जिसे भदोही भी कहते हैं। विकल्प नंबर आपका बी यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में जो है बिजनौर से गंगा नदी प्रवेश करती है और बलिया से जो है बाहर निकल जाती है। दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राष्ट्र चिन्ह अंगीकृत किया है? जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा। रूमी दरवाजा से यह लिया गया है। कहां से लिया गया है? रूमी दरवाजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? रसिया नहीं है, ठुमरी नहीं है, सामनी नहीं या कालबेलिया नहीं है। जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, कालबेलिया जो है उत्तर प्रदेश का पारंपरिक संगीत नहीं है, यानी लोक नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा जो है आपका मध्य प्रदेश में की गई है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया है? विश्व सतत परिवहन दिवस, इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है 26 नवंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किसे घोषित किया गया है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अंकोर वाट मंदिर को जो है दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया। और इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच COP28 का आयोजन कहां किया गया है? COP28 की यहां पर बात हो रही है। जवाब होता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है संयुक्त अरब अमीरात में यानी UAE में घोषित की गई है। इस तरह से हमने जो है 45 नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।